दोस्तों अमेरिका टाइम टू टाइम देखेगा इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज करता है अपना जो पर्टिकुलर स्टैंड होता है, इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज करता है कि ये चीज़ इंडिया को इस पर्टिकुलर टाइम पर हर्ट कर रही है और स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब कर सकती है। अब कैसे, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने देखिएगा इनवाइट किया था इंडियन डिप्लोमेट्स को, जिसमें देखिएगा पीयूष गोयल जी गए थे, जयशंकर जी गए थे और सब लोग गए थे जो भी देखेगा उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज रखते हैं। और ये इनविटेशन तब आया था जब मोदी जी मिलने गए थे, देखिएगा आपको पता है, चाइना, जापान और देखिएगा मल्टीपल नेशन, और वहाँ पे अपने एक्सपेंशन की बात करने गए थे। यूरोपियन यूनियन से भी वो देखिएगा फ्री पैक्ट जो है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। इतने सालों बाद ये एग्रीमेंट पे बात हो रही है, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। तो जब उन्होंने ये देखा था तो इस तरीके से उन्होंने एक शिफ्ट लिया था कि आप आइए और हम बात करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने आपको स्पेशली इनवाइट करा है। लेकिन फिर देखिए क्या होता है, फिर बात होती है और बात होने के बाद क्या होता है, अमेरिका ने देखिएगा फिर क्या बोला है, ये गूगल पे ट्रेंड हो रहा है। आप देख सकते हो, गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि अगर आप, फिर से वही बात हो गई कि अगर आप बंद नहीं करोगे तभी होगी डील, मतलब आप परचेज ऑफ रशियन ऑयल बंद करो तो ही हम बात करेंगे। और इसी पर्टिकुलर दौरान जब वार्तालाप हो रही थी, मतलब जब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी, तभी फार्मा सेक्टर पे उन्होंने एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अमेरिका फिर से बिग शॉक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि लाइक अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आपको पता है टैरिफ जितना एक्सटेंड होगा, जितना देखिएगा इस डील में डिले होगा, उतना इंडिया के लिए देखिएगा ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से बोला है, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि यहाँ पे डील तभी होगी जब इस तरीके से आप हमारी बात मानोगे। अमेरिका ने कहा कि भारत जब तक रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तब तक डील नहीं होगी। अब आप समझ लो ये कितनी बड़ी बात है, और इंडिया के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि एक उनका बेस्ट फ्रेंड है और एक उनका देखिएगा कॉमन फ्रेंड है, या फिर आप कह सकते हो एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड है। तो आप देख सकते हो कि बेस्ट फ्रेंड एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि रशिया ने कभी भी इंडिया के फेवर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो वो कभी स्टैंड लेने से पीछे हटाओ, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है, अलग अलग देखिएगा आयात पर पाबंदी हटाने, ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने के तैयार है। यानी कि ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। इंडिया ने ये बोला भी है कि हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं ऑयल के, हम लोग बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा आपसे बाय कर लें, थोड़ा उनसे बाय कर लें। लेकिन आप ये कहते हो बंद करके ही हम कर पाएंगे, क्योंकि हम बंद करेंगे तो आपसे बाय करेंगे, तो यही चीज़ आप चाह रहे हो। लेकिन आपको भी पता है कि जो भाव है और जो डिस्काउंट है और जो एक फ्रेंडशिप होती है इस डिफ़िकल्ट टाइम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप देखेंगे ट्रेड डील जल्द करने के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला, तो आप देख सकते हैं सरकार ने कहा है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की लीडरशिप में जो इंडियन डेलीगेशन अमेरिका गया था, अलग अलग पहलुओं पर सकारात्मक बातचीत की है, पॉजिटिव बात हो रही है। दोनों बच्चों ने डील के संभावित रोड मैप पर विचार शेयर किया है, ट्रेड डील को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बातचीत रखने का फैसला किया है। और आप देख सकते हो ये कौन सी डेटों पे हुआ है, 13 फरवरी, 25, 29 मार्च, 22 अप्रैल, 23, 25 अप्रैल, 20 मई, 4, 10 जून, और फिर आप देख सकते हो 10 सितंबर, 16 सितंबर, और अब देखिएगा लास्ट आपने देखा ये लास्ट गए थे, मतलब पीयूष गोयल जी यहाँ पे लास्ट देखिएगा डिस्कशन करने गए थे। तो मल्टीपल टॉक हो चुकी हैं, लेकिन आउटकम देखिएगा फेवर में नहीं आता, उसके बाद कुछ नई चीज़ आ जाती है। तो आप देख सकते हो 50% टैरिफ के बाद 16 सितंबर को फिर शुरू हुई थी, मतलब 50%, 25 पहले लगाया था, 25 इसमें ऐड करा था, तो उसके बाद फिर से वार्तालाप शुरू हुई थी कि ट्रेड डील करी जाए। 60 घंटे तक बात हुई थी। सरकार ने ये भी कहा था कि मीटिंग में ट्रेड एग्रीमेंट के कई पहलुओं पर पॉजिटिव चर्चा हुई है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हो कि ये चीज़ तो देखने को मिल ही रही है कि यहाँ पे भारत जो निर्यात करता है, ठीक है, आपको पता है, और जो आयात करता है भारत से अमेरिका को जो निर्यात होता है उसमें डिफरेंस है,
और यही चीज़ पता है अमेरिका को कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में काफ़ी तेज़ी आई है। इंडिया चूँकि काफ़ी अच्छा फ्रेंड रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसीलिए वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद देखिएगा भारत को इस 25% और 25% टैक्स से इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट देखिएगा इम्पैक्ट हो रहा है 85,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हो कि ये इंडिया के लिए बिग शॉक है कि अगर ये डील जल्दी नहीं होती तो इसका असर पड़ेगा। आप देख सकते हो ये आइटम्स आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद देखिएगा अब फार्मा पे 1 अक्टूबर से 100% का टैक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे 1% से 100 मतलब 1 अक्टूबर से 100% का टैक्स लगेगा। आप साफ यहाँ पे देख सकते हो अमेरिका ने दवाओं पर भी 100% टैरिफ लगाया है। और पहले ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हमारे पास 25% टैक्स पहले था, फिर वो बढ़ के 25 और हो गया, तो टोटल हो गया 50% के आसपास। अब 50% के पास देखिएगा उसके बाद फिर से निगोशिएशन स्टार्ट हुए, फिर चीज़ें सोची गई कि थोड़ा बेटर होगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ होगा, बट ये सोचा गया। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 100% टैरिफ की बात हो रही है। और 100% की टैरिफ तब बात करी गई है, तब इसका अनाउंसमेंट किया गया है जब इंडियन डिप्लोमेट्स अमेरिका में ही थे। तो आप इस चीज़ पर रिलाय नहीं कर सकते कि अमेरिका देखिएगा इतनी जल्दी हार मानेगा। और ये देखिए आप देख सकते हो कि 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। तो आप देख सकते हो 1 अक्टूबर से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। और इंडियन फार्मा देखिएगा यूएस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आपको पता है इंडिया फार्मा ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनी वहाँ पे ऑलरेडी क्या है अपना क्या कर रही हैं, पूरी तरीके से अपना देखिएगा एक्सपोर्ट कर रही हैं। और इक्विपमेंट्स और दवाएं और सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप देख सकते हो कि 50% जो टैरिफ लगा था वो 27 अगस्त को लागू हुआ था। और अब देखिएगा फार्मा पे जो चीज़ आएगी 100% टैक्स की, वो आपको देखने को मिलेगी 2025 से। तो आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर से इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, फार्मा कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, निफ्टी पे पड़ेगा, निफ्टी बैंक पे पड़ेगा। बी प्रिपेयर फॉर इट। राम राम।